हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है। अभी आप लोग जो है फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी बच्चों को जिन्होंने मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ाई की। और पेपर 10 की जो पेपर थी, मीन्स जो बायोकेमिस्ट्री की जो पेपर थी, तो आप लोगों का कमेंट मुझे मिला और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों की एग्ज़ाम बहुत अच्छी गई है। कई सारे बच्चे ने मुझे मीन्स मेल किए हैं, अपने अपने क्वेश्चन पेपर मुझे भेजे हैं जो जिस यूनिवर्सिटी से हैं। तो उन सभी बच्चों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। तो एक मेरे स्टूडेंट है जिन्होंने कहा कि हाँ, पेपर 11 दैट इज़ मॉलिकुलर बायोलॉजी, इस पेपर पे मैं नोट्स बनाऊँ और मैं नोट्स अपलोड करूँ मेरे चैनल पे, तो जो कि फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। तो इस चैनल में फिफ्थ सेमेस्टर जो है मॉलिकुलर बायोलॉजी की जो पेपर है, इनको मैं अपलोड करूँगा, जो भी नोट्स होंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते रहेंगे, समझते जाएंगे। 3-4 महीना तक हम लोग कोशिश करेंगे, सिलेबस को कवर अप करेंगे। फिर मैं सिलेक्शन क्वेश्चन भी दूंगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे। उसके बाद आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। और जिस तरह से बायोकेमिस्ट्री में सिलेक्शन क्वेश्चन सारे के सारे आ गए, तो बच्चे बहुत खुश हैं जिन्होंने मुझे मेल किए, मुझे कमेंट किए। तो मैं यही कहूँगा कि आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और आपको मीन्स परसेंटेज भी अच्छे आएंगे आपके। ठीक है, आपकी स्कोरिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो अब जो है हम लोग ध्यान देंगे फिफ्थ सेमेस्टर में मॉलिकुलर बायोलॉजी पे। और आज मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, एक्चुअली मॉलिकुलर बायोलॉजी जो पेपर 11 है, इनमें इनकी जो सिलेबस है, मतलब इसमें जो क्या क्या है वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आपको पता है कि हर पेपर जो ऑनर्स पेपर है उसमें 4 यूनिट होती है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, 4 यूनिट है। तो पहले जो यूनिट है दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड डीएनए रेप्लिकेशन एंड रिपेयर। इसके अंतर्गत हमें ये पढ़नी है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए की जो साइलेंट फीचर्स उनको पढ़नी है। नेक्स्ट है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, मतलब डीएनए की जो मॉडल है, ठीक है, उसको बताने वाले कौन थे, वाटसन और क्रिक। तो इनके बारे में बतानी है, इनके बारे में समझना होगा हमें। नेक्स्ट जो है न्यूक्लिक एसिड, क्वाड कर्व्स, डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, तो ये सब टॉपिक है। फिर डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। फिर पढ़नी है हमको सेमी कंजर्वेटिव, बाई डायरेक्शनल, सेमी डिसकॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन, आरएनए प्राइमिंग, रेप्लिकेशन ऑफ सर्कुलर एंड लीनियर डीएस डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ टेलोमेयर्स, pyrimidine डायमेराइजेशन एंड मिसमैच रिपेयर। तो इतनी सारे टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब हैं यहाँ पे। तो इस साल जो है मतलब ये जो यूनिट है, अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे ना, तो आपके यहीं से 15 में 15 आ जाएंगे। आप समझ लो, ये यूनिट जो है अकेला यूनिट है, आपको 15 में 15 मार्क्स उठा देगा। नहीं तो नहीं, मुश्किल से 1-2 नंबर घट जाए अलग बात है, अगर आप अच्छी तरह से अगर पढ़ लोगे तो। ठीक है ना, अगर पढ़ लोगे ना तो 15 में 15 आपको मिलेंगे ही इसमें। और ये टॉपिक हाँ बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप समझोगे तो बहुत मज़ेदार, मीन्स आपको बहुत अच्छे लगेंगे इस टॉपिक को अगर आप समझते हो तो। थोड़ी टफ है, लेकिन मेहनत करोगे तो निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट जो है दैट इज़ यूनिट 2 पे, वो है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। यहाँ पे पढ़नी हमें आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। उसी प्रकार पढ़नी होगी मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ठीक है, फिर पढ़नी है हमें सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, degeneracy of genetic code and Abel hypothesis।
process of protein synthesis in prokaryotes, ribosome structure and assembly in prokaryotes, fidelity of protein synthesis, amino acid tRNA synthase and charging of tRNA. Proteins involved in initiation, elongation and termination of polypeptide chain. Inhibitors of protein synthesis, difference between prokaryotic and यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। यही एक ऐसा टॉपिक है, ये जो यूनिट 2 की मैं अगर बातें करूं, ठीक है, इसमें क्या है, बच्चे जो है लिखने नहीं सकते इस टॉपिक पे। ये थोड़ा बहुत सारा, इसमें कई सारे लॉन्ग क्वेश्चन में है, तो इतनी सारे लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर पाना बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक है ना। तो यही एक ऐसा टॉपिक, मतलब ये जो यूनिट 2 है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे और इनको ख़त्म कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है कि सही टाइम पे इसको मैनेज कर पाना है। हाँ, तो ये कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि सही टाइम पे कवर हो जाए। आपकी जो एग्ज़ाम है उससे पहले मैं आप ये जो पूरा कंप्लीट सिलेबस मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा, ठीक है। आपको कंप्लीट सिलेबस का मैं नोट्स अवेलेबल करूँगा इसी यूट्यूब के माध्यम से। और दूसरी बात ये है कि ऑलरेडी आप जाइए मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाइए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है एक सेक्शन होंगे, मतलब प्लेलिस्ट में आप देखोगे वहाँ पे एक ऑप्शन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसको आप क्लिक करो, आप सारे मैकेनिज़्म को समझ जाओ, ठीक है। सारे मैकेनिज़्म जो भी बहुत सारे वीडियोज़ होंगे वहाँ पे, आप उसको 5 मिनट 10 मिनट की जो भी वीडियोज़ होंगे तो उनको आप देखो, समझ लो। और उसके बाद अगस्त महीना से मैं आपको नोट्स अवेलेबल करूँगा इसी चैनल के माध्यम से, तो आप लोग देखते जाना, ठीक है। नेक्स्ट जो यूनिट है दैट इज़ यूनिट 3 में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ यूकैरियोटिक आरएनए। इसके अंतर्गत हमें पढ़नी है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबिन एमआरएनए, स्प्लिट जीन्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स, स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म, ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, एक्सॉन शफलिंग एंड आरएनए एडिटिंग, प्रोसेसिंग ऑफ टीआरएनए। इसमें भी कई सारे टॉपिक है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से अगर पढ़ोगे यूनिट 3, ये अकेला एक ऐसा मीन्स ये भी है कि आप 15 में 15 यहाँ पे भी आप उठा पाओगे, क्योंकि इसमें देखो टॉपिक बहुत कम दिए हुए हैं, ठीक है ना। अगर आपको पास करनी है तो आप इस यूनिट 3 को तो एकदम बढ़िया सा पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यूनिट 4 से जीन रेगुलेशन एंड रेगुलेटरी आरएनएस। इसके अंतर्गत हमको क्या देखनी है, ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन विथ एग्जांपल फ्रॉम लैक ऑपेरन एंड ट्रिप ऑपेरन। नेक्स्ट जो है यहाँ पे पढ़नी है ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स, मतलब यहाँ पे देखो ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स पढ़नी है, ठीक है। एक प्रोकैरियोट्स को पढ़नी है और दूसरी पढ़नी है क्या, ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। इसके अलावा यहाँ पे दिए गए हैं एक्टिवेटर, रिप्रेशर, इन्हेंसर, साइलेंसर एलिमेंट्स, जीन साइलेंसिंग, और यहाँ पे दिए गए हैं आरएनए इंटरफेरेंस, एमआईआरएनए, एसआईआरएनए। तो इतनी सारी जो है आपको यूनिट 4 में पढ़नी है। तो ये आपकी सिलेबस है, आप इसे लिखना चाहो तो आप लिख लो, ठीक है। जिनके पास सिलेबस नहीं है आप इसको लिख सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, मेरे चैनल पे बने रहिए।